वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम नया रेशियो स्टार्ट करेंगे, डेब्ट इक्विटी रेशियो। देखिए डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है, डेब्ट अपॉन इक्विटी। जो डेब्ट है, डेब्ट को लॉन्ग टर्म डेब्ट और जो इक्विटी है ये हो जाएगा शेयर होल्डर फंड। ठीक है। अब देखिए जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है, लॉन्ग टर्म डेब्ट में लॉन्ग टर्म डेब्ट में आपका आ जाएगा डिवेंचर, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मॉर्गेज लोन जो भी है, और जो शेयर होल्डर फंड है उसमें आ जाएगा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये आपका आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। अब जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसमें देखो इक्विटी के लिए क्या दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए दे रखी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000 रुपये दे रखी है, रिजर्व 1,60,000 रुपये दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लॉस दे रखा है, माइनस ब्रैकेट में दे रखा है 50,000 रुपये। ठीक है। तो 4,60,000 रुपये ये आपकी आ गई इक्विटी। डेब्ट, डेब्ट के लिए देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये दे रखी है आपको 2 लाख, और प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट 60,000 रुपये। तो 3,10,000 रुपये ये आपका क्या आ गया, डेब्ट। अब आपकी जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है, डेब्ट अपॉन इक्विटी, तो 2,60,000 बटे 4,60,000, 0.57 रेशियो 1, ये आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो आ जाएगा। ठीक है। 28, क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में इक्विटी के लिए शेयर कैपिटल दिया हुआ है 6 लाख, कैपिटल रिजर्व 3,20,000, जर्नल रिजर्व 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस 1,40,000, ये हो जाएगा 11,20,000। ये आपका आ गया इक्विटी। ठीक है। डेब्ट के लिए 8% डिवेंचर आपको दे रखे हैं 5 लाख, 10% लॉन्ग टर्म लोन 3,40,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1,12,000 रुपये, 9,52,000 रुपये ये आ गया डेब्ट। अब आपने क्या करना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट अपॉन इक्विटी, तो 9,52,000, 11,20,000, 0.85 रेशियो 1, ये आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में हमें इक्विटी लेना है। इक्विटी के लिए शेयर कैपिटल 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 15 लाख, जर्नल रिजर्व। अब देखो जर्नल रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, दोबारा नहीं लेंगे इसको, ठीक है। तो ये आपका हो गया 25 लाख, ठीक है। कितना हो गया? 25 लाख। अब डेप्ट लेंगे, तो देखिए डेप्ट के लिए लॉन्ग टर्म डेप्ट 10% दे रखे हैं 40 लाख, पब्लिक डिपॉजिट 10 लाख, 50 लाख। डेप्ट इक्विटी रेशियो डेप्ट अपॉन इक्विटी 50 लाख, 25 लाख, 2:1, ये आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो हो जाएगा। इसके बाद देखो इसमें करंट रेशियो भी निकालने के लिए कहा है। तो देखिए जब हम इसमें करंट रेशियो निकालेंगे तो करंट रेशियो के लिए करंट एसेट आपको गिवन है 16 लाख, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट। अब देखिए फिक्स एसेट में से हम क्या करेंगे, जो आपको फिक्स एसेट दे रखी हैं 80 लाख, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है 4 लाख, 84 लाख। इसमें से हम क्या करेंगे, फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट और ये टोटल लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और टोटल लायबिलिटी। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें नॉन करंट जो आपका इक्विटी है, डेप्ट है और आपका करंट लायबिलिटी है। तो डेप्ट कितना दे रखा है, डेप्ट आपको दे रखा है, डेप्ट आपने निकाला है 50 लाख, इक्विटी निकाला है 25 लाख और करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स दे रखा है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, तो करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है 10 लाख। तो करंट रेशियो हो जाएगा करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी 16 लाख, 10 लाख, 1.6:1। ये आपका क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों गिवन है, तो हम क्या करेंगे, करंट रेशियो निकाल लेंगे। इसके बाद में टेंजिबल फिक्स एसेट, इंटेंजिबल फिक्स एसेट, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो देखिए डेप्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन 16 लाख, 1,50,000, 17,50,000, ये आपके हैं डेप्ट, ठीक है। अब देखिए टोटल एसेट इज इक्वल टू टेंजिबल फिक्स एसेट, इंटेंजिबल फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट। तो 24,50,000, 3 लाख और 3,34,000, 24,50, 27,50, 30,84,000, ये आपकी आ गई टोटल एसेट। अब टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। हम क्या करेंगे, टोटल लायबिलिटी में से शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी 30,84,000 शेयर होल्डर फंड निकालेंगे और नॉन करंट लायबिलिटी आपने निकाली है 17,50,000 और करंट लायबिलिटी गिवन है 84
4000। तो देखिए 18,34,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा जो शेयर होल्डर फंड है वो बचेगा 12,50,000। अब जो शेयर होल्डर फंड है इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विटी भी बोलेंगे। तो आपके पास इक्विटी हो गया, डेप्ट हो गया। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है, डेप्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेप्ट अपॉन इक्विटी। अब डेप्ट आपको दे रखे हैं 17,50,000 और इक्विटी दे रखी है 12,50,000। 1.4:1 ये आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में है टोटल एसेस्ट। टोटल एसेस्ट 2,30,000। टोटल डेप्ट 1,50,000। करंट लाइबिलिटी है 30,000। ठीक है, अब देखिए टोटल एसेस्ट में से टोटल एसेस्ट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। तो टोटल लाइबिलिटी में से हम टोटल डेप्ट घटा देंगे और करंट लाइबिलिटी। टोटल डेप्ट में करंट लाइबिलिटी इंक्लूड है। ठीक है, तो टोटल ये घटा देंगे टोटल लाइबिलिटी में से, तो शेयर होल्डर फंड बच जाएगा आपका। तो 2,30,000 में से 1,50,000 घटा दीजिए तो 80,000 रुपये क्या बच गया, शेयर होल्डर फंड बच गया, यानी इक्विटी बच गया। इसके बाद क्या करना है, डेप्ट। डेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, डेप्ट टोटल डेप्ट माइनस करंट लाइबिलिटी 1,50,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 1,20,000। अब डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट अपॉन इक्विटी 1,20,000 बटे 80,000 1.5:1 ये आपका क्या आ जाएगा, डेप्ट इक्विटी रेशियो आ जाएगा।